नेपोलियन बोनापार्ट के लिए कहा जाता था कि वो जब युद्ध करते थे तो उनकी सेना अपराजय रहती थी, वो कभी हारे नहीं। तो एक पास के शहर के राजा आए, उन्होंने नेपोलियन से पूछा आपके सैनिक बल इतना अधिक नहीं है, जितना औरों का सैनिक बल है उतना ही आपका सैनिक बल है, लेकिन आप अपराजय क्यों रहते हैं, आप हर समय जीतते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो नेपोलियन ने कहा मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। वो रात्रि को विश्राम वहीं कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह वो राजा जागे और नदी के पास टहलने निकले तो देखते हैं कुछ सैनिक अपनी टोपी में पानी लेते हैं और उस पानी को नीचे गिराते हुए जो पानी की धार होती है उसको बटने का काम कर रहे हैं, उसको रस्सी की तरह बट रहे हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उस राजा को। उन्होंने सैनिकों से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मूर्खतापूर्ण काम किसने बताया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे सिपह सालार से पूछो। सिपह सालार से पूछा तो बोला हमारे सेनापति से पूछो। सेनापति से पूछा तो उसने और आगे का नाम बताया। अंत में पता लगा कि ये कार्य करने को नेपोलियन बोनापार्ट ने ही कहा था। तो व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के पास शाम के भोजन के समय वो बोलते हैं, पूछते हैं कि नेपोलियन ऐसा क्यों कि जिस टोपी में पानी भर के वो सैनिक आपके पानी को नीचे डालते हुए उसकी धार को बटने का काम, रस्सी की तरह बटने का काम कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण काम आपने क्यों दिया अपने सैनिकों को? तो नेपोलियन ने कहा कि ये कार्य मैंने ही उन्हें दिया, ये सत्य है, और वो इसलिए दिया कि मैं तुम्हारे कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर आज देना चाहता था। तो मेरे प्रश्न का ये क्या उत्तर हुआ? तो नेपोलियन ने कहा कि मुझे पता है कि उस काम का कोई महत्व नहीं है, पानी को रस्सी की तरह बटने का कोई अर्थ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता था मैं तुम्हें कि मेरे सैनिकों में कितना मेरे प्रति अटूट विश्वास है। उनके मन में कोई भी संशय नहीं रहा, कोई कुतर्क उन्होंने नहीं किया कि महाराज ऐसा काम हमें क्यों दे रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या उद्देश्य है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। महाराज ने कहा तो हमें करना है। इतना अटूट विश्वास मेरे सैनिकों में हर पल उनके हृदय में रहता है, इसलिए मेरी सेना अपराजय रहती है, इसलिए मेरी सेना हर राज्य से जीतती है।